के लिए नमस्कार। भारत विकास परिषद के जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी उनके प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, मेंबर्स हैं, ट्रेजरर हैं, सभी के लिए मेरा नमस्कार है। मैं विशाल जी से पिछले 20-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने हाइपरटेंशन के लिए मेरे को आग्रह किया, तो मैं आप सबके लिए अपनी बात रखूँगा। और सबसे पहले कोई भी हम गोष्ठी करते हैं, सेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना है कि उसका एम क्या है, उससे हमें सुनने से, देखने से क्या फ़ायदा होगा। तो हम एम देखते हैं कि यदि हमारा बीपी हम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। जो यंग बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप ऐसे कुछ करें कि आपको नहीं हो। इवन जिनके पेरेंट्स को नहीं है, उन नए बच्चों को बीपी हो रहा है, 30-35 साल के नए बच्चों को बीपी हो रहा है, उनको हम बताएंगे कि कैसे बचना है आपको ना। तो सबसे पहले गोष्ठी का एम ये है कि ब्लड प्रेशर से हमें बचना कैसे है, और यदि हो भी जाता है तो कम दवाई से या बिना दवाई के अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके ना कैसे ठीक करना है आपको ना। तो लोकेश जी जो हमारी ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं, कमल गर्ग जी, नरेश जी, राकेश जी, अमित जी, सबके लिए नमस्कार करता हूँ। अमित जी, अमित जी, हाँ जी, सबको सब लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज, सभी लोगों को कर दीजिए। बोलो। तो मैं बता रहा था कि हमारा ये सब उससे गोष्ठी का एम क्या है। तो हमें डॉक्टर साहब आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, स्टिल बोलो। हाँ, आवाज़ आ रही है सबके लिए? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस गोष्ठी का एम है कि हमें बीपी बचाना है, ना हो बहुत सबसे अच्छी बात है। यदि हो जाता है तो उसको कैसे ठीक करना है, कितनी कम से कम दवाई से या बिना दवाई से, किसी भी पैथी के द्वारा कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले एम है कि यदि हम ब्लड प्रेशर को ठीक रखते हैं, नहीं होने देते हैं, तो हमारा हार्ट अटैक बचता है, पैरालिसिस बचता है, किडनी की डिजीजेज बचती हैं। तो हमें ब्लड प्रेशर को ज़रूर से बचाना है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके। बीपी की मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जो बिल्कुल सरल हैं, डिटेल्स में तो सभी लोग जानते हैं कि 120-80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे हमको बीपी रखना चाहिए। पहले जो होता था 100 प्लस एज, ऐसा अब कुछ नहीं है। 120-80 के आसपास रखना है, किसी भी एज के लोग हों। 130-90 तक हम लोग कोई दवाई नहीं देते हैं, खाली लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। 130-90 से जब ऊपर होता है तो हमें दवाई ज़रूरी लेनी है, चाहे आप होम्योपैथिक लें, चाहे आयुर्वेदिक लें, चाहे एलोपैथिक लें, जो भी आपको ठीक लगे, पर ठीक रखना है। और ठीक रखने का कई लोग होते हैं कि गोली एक बार लिख दी या लाइफस्टाइल चेक करते रहे, तो बीपी देखते ही नहीं 2 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक। उनको लगता है थकान हो रही है तो एज हो गई है या काम ज़्यादा होगा, और एक्चुअली बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तो बीपी मॉनिटर जरूर करते रहें कि आपका ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसमें मैं नमक के लिए बोलूँगा कि साल्ट रेस्ट्रिक्शन करना है। अब साल्ट रेस्ट्रिक्शन करना बड़ा आसान होता है। घर में हम नमक ना तो तौल के खाते हैं, घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो सबका करना मुश्किल होता है। तो हम कहते हैं कि जो हम नमक की थैली खरीदते हैं उसको हमें अंदाज होता है, घर के जो भी लेडीज़ हैं, जो भी खाना बनाते हैं, कि हमारा 1 किलो का पैकेट कितने दिन चलता है। उसमें हम तारीख डालते हैं, डेट डाल देंगे तो हमें अंदाज रहता है कि 1 किलो किसी का 1 महीने चलता है, किसी का 2 महीने चलता है, किसी का 15 दिन चलता है। तो हमें उसको दुगना चलाना है। कई लोग लो सोडियम खाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उसका मैं उदाहरण दूंगा। जैसे कि सपोज करो लो सोडियम में 50% सोडियम है, और आप ऑर्डिनरी नमक 2 ग्राम खाते हैं और वो 4 ग्राम के बराबर होगा, और आप 5 ग्राम खा गए तो उससे टोटल आपका ज़्यादा चला जाएगा। तो लो सोडियम भी खाते हैं तो आप क्वांटिटी जितनी पुराने उसके ले रहे हैं, यदि उतनी भी लेंगे तो आधा जाएगा। यदि आपने उसको बढ़ा दिया कि ये तो लो सोडियम है, कितना भी डाल लो,
तो टोटल साल्ट आपका ज़्यादा चला जाएगा। नमकीन में नमक होता है, हम लोग नमकीन खाते हैं, कटोरी में लिया और उसको जितना मर्जी जितना अच्छा लगता है उतना खाते हैं। तो आप उसको धीरे धीरे चेंज करें। आप सपोज करो 100 ग्राम खाते हैं तो 80 ग्राम कर दें, 50 ग्राम खाते हैं तो 40 ग्राम कर दें। और ज़रूरी नहीं कि आप आज से ही कम करें, आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 10% कम करके 20 करके, जिससे कि आपको ये ना लगे कि आप साधु हो गए हैं, आपको खाने नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा करके करते रहें। नमकीन अचार में नमक होता है तो अचार सबको अच्छा लगता है, तो आप उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे, जितना भी अचार आपकी अभी की आदत हो उसमें खाते हैं, उसको थोड़ा 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 कम करते रहें। घी, तेल, मक्खन, चिकनाई हम लोग बोलते हैं कि कम करना है। तो चिकनाई का भी, जैसे नमक का हमने बताया ना कि आप कितना मक्खन खरीदते हैं दिन भर में, कितना घी खरीदते हैं, कितना तेल खरीदते हैं, उसको डायरी में या फ्रीज पे कागज़ लगा के उस पर डेट डालें कि हमने इतना खरीदा है, तो वो दुगना चलना चाहिए पुनः। ये आप साधारण भाषा में, अभी जैसे लॉकडाउन में हम कम से कम चीज़ों में गुजारा कर रहे हैं ना, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम गरीब हो गए हैं और हमें 1 महीने का राशन 2 महीने चलाना है। तो नमक अपने का दुगना चल गया, घी, तेल, मक्खन दुगना चल गया, तो अपने आप कम होता है, कम हो जाता है पुनः। और इसके बाद आती है एक्सरसाइज की बारी। एक्सरसाइज, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कई लोग कहते हैं कि मन नहीं कर रहा है, टाइम होता है मन नहीं कर रहा है। तो आप उसको, एक्सरसाइज को जब तक एंजॉय नहीं करेंगे ना, तब तक तो वो फ़ायदा नहीं करेगी। तो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए नमक कम करने की ज़रूरत है, घी, तेल, मक्खन कम करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और जो हमारा चिकनाई जो हम लोग खाते हैं, वो अंदर हमारी जो खून की नलियां हैं उसमें जमा होती जाती है। उसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे हम कार, बाइक, स्कूटर पाइप से धोते हैं, तो उसमें यदि हम उंगली लगा दें पाइप में आगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो हमारा घी, तेल, मक्खन है अंदर जमा होके खून की नलियों में ना, तो उसका जब ल्यूमन कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये धीरे धीरे 2 दिन में या 4 दिन में कम नहीं होता है। इसको आपको लाइफ का स्टाइल बनाना है कि आप धीरे धीरे कम करके अगले 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में जितना भी कम करेंगे तो आपका ल्यूमन ठीक होगा, तो ब्लड प्रेशर आगे नहीं बढ़ेगा, या बढ़ेगा तो कम बढ़ेगा। तो नमक का हो गया, घी, तेल, मक्खन का हो गया। एक्सरसाइज का मैं बता रहा था कि कई लोगों की इच्छा नहीं होती है, कई लोगों को टाइम नहीं होता है, तो आपको अपने रूटीन में कैसे उसको यूज़ करना है पुनः। जो लोग बस से जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि अपने ऑफिस जा रहे हैं या लौटते हुए घर जा रहे हैं, 1 स्टॉप पहले उतर जाएं, तो आपको अलग से नहीं जाना पड़ेगा कि आप घर से जल्दी उठ रहे हैं, बिना ज़बरदस्ती उठ रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप 1 स्टॉप पहले उतर जाएं। जो स्कूटर से, बाइक से जाते हैं, वो थोड़ी दूर जो भी सेफ जगह है वहाँ पार कर दें, आते हुए जाते हुए, तो आपके रूटीन में शामिल रहेगा पुनः। जो कार से जाते हैं, यदि आपके पास ड्राइवर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 किलोमीटर पहले उतर जाएं, 10 मिनट पहले उतर जाएं, जितना भी आपको ठीक लगे, वो धीरे धीरे बढ़ाना है। आप इसको एंजॉय करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा बहुत होगा, ज़बरदस्ती करेंगे तो उल्टा नुकसान होता है पुनः। तो आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो फिर जैसे स्कूटर और बाइक का बताया ना, तो उसके लिए आप दूर पार कर दें, जो भी सेफ जगह हो, तो आपके रूटीन में शामिल हुआ कि आपको ये करनी है, जानी है। मेट्रो से जा रहे हैं, 1 स्टॉप पहले उतर जाएं, या मेट्रो की जो आप घर से या ऑफिस से दूरी है, आप वो रिक्शा लेते हैं, बैटरी रिक्शा लेते हैं, उसको नहीं लें। बहुत ज़्यादा दूर है तो आधी दूर का रिक्शा ले लें, तो आप उसको रूटीन में शामिल कर लेंगे एक्सरसाइज को, तो उसमें आपका फ़ायदा होगा पुनः। तो नमक का मैंने बता दिया, घी, तेल, मक्खन का बता दिया, एक्सरसाइज का बता दिया। एक्सरसाइज कम से कम 30 से 40 मिनट होना चाहिए। कई लोगों के पास फिर भी टाइम नहीं होता है, तो आप घर में बैठे हैं, आपने खाना खा लिया है, टीवी देख रहे हैं, आधा घंटे आप सोने से पहले टीवी देखते हैं, या अपने स्पाउस से बातें करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, तो आप बातें करते करते, टीवी देखते हुए कमरे में आप टहलते रहें, धीरे धीरे जो भी स्पीड बने। बिल्कुल कुछ नहीं करने से, आप जो थोड़ा भी कर रहे हैं ना, तो उससे फ़ायदा होगा पुनः। इवन जो जिनको पैरालिसिस हो गया है, जो बेड रिडन है, उनको हम कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें। आप शरीर के जितने भी जोड़ हैं, जैसे हम हाथ से चालू करते हैं, इनको आप 10 बार चलाएं, कलाई है उसको 10 बार चलाएं, जो भी मूवमेंट्स हैं, जो कोहनी है उसको 10 बार चलाएं, कंधों को अपने चलाएं, 10 बार चलाएं, कंधों को इस तरह से चलें, पैर की उंगलियों को करें, पंजे को करें, घुटने को
करें। तो आप कुर्सी पे बैठे बैठे, बिस्तर पे लेटे लेटे आप ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। धीमन इवन सिंपल, आपको कोई योग सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीखे तो अच्छा है, हम मना नहीं कर रहे हैं सीखने के लिए, पर आप नहीं भी आता है तो सिंपल लंबा बैठे बैठे लंबी सांस लें, छोड़ें, तो उसमें ही आपका फ़ायदा होगा, पुनः रिलैक्सेशन होगा, फ़ायदा होगा पुनः। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, आपको टाइम है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी उठ सकते हो, पार्क में जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते हैं तो अपने रूटीन में उसको इस तरह से एडजस्ट करें। हमारे एक दोस्त हैं, वो घर में केवल सीढ़ियाँ लगाते हैं, करीब 40 सीढ़ियाँ हैं उनकी, तो वो सीढ़ियों पे अपना 3 बार 4 बार लगातार चढ़ते हैं, उतरते हैं। तो 10 मिनट की 5 मिनट की उनकी एक्सरसाइज होती है। आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है कोई भी एक्सरसाइज। जब आपको लगे कि आपको थकान लग रही है या सांस फूल रही है तो आप जरूर नहीं 5 बार सीढ़ियाँ लगाएं, आप 1 बार लगाएं, थक जाएं फिर 1 हफ्ते बाद 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आपको एंजॉय करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़बरदस्ती करने से उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना कि आप मज़े से करें। दूसरा है, एक्सरसाइज करने के बाद हम बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का जो आपको अच्छा लगे, कई लोग जाप करते हैं, जो आपका मंत्र है, कई लोग गायत्री मंत्र, जो भी आपका मंत्र है, गायत्री मंत्र हो या कोई सा भी हो, उसकी जाप करें, भजन करें कोई सा भी। तो 5 मिनट 10 मिनट भी करने से आपको रिलैक्सेशन मिलता है, और जो भी रिलैक्सेशन होता है तो उससे फिर बीपी आपके बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, तो ना। और सबसे जो बहुत ज़रूरी है वो स्ट्रेस को कैसे कम करना, कि जो हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, और उनको 30 से 40% लोगों में स्ट्रेस मेन फैक्टर होता है। और वो कहना बड़ा सरल होता है कि स्ट्रेस कम करो, पर कैसे कम करो ये बड़ा मुश्किल सा होता है। तो आपको स्ट्रेस कम करना है, उसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। कि आपको अपने हिसाब से काम करना है, दूसरों के हिसाब से नहीं करना है। हमने देखा है कि जो ऑफिस में ईमानदार लोग होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, बॉस उसको और काम दे देते हैं। जो बदमाश होते हैं या कम काम करते हैं, उनको लगता है कि ये तो करेगा नहीं, तो उसको देते ही नहीं है, कम देते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, वो अपना बदमाशी करें, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर अपना जितना हो सकता है उतना ही करें। ज़बरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश नहीं करें कि आप ज़्यादा अच्छा करेंगे तो आपके बर्डन ज़्यादा होगा, और आप यदि क्योंकि अच्छे आदमी हैं तो आप बोलेंगे भी नहीं किसी से। तो शेयर जरूर करें, आपके पास जो भी तकलीफ़ है, अच्छी है, ख़राब है, तो उसको शेयर करें अपनी हस्बैंड से, अपनी पत्नी से, बच्चों से, पेरेंट्स से, जो आपके दोस्त हैं उनसे शेयर जरूर करें। शेयर करने से ज़रूरी नहीं है कि उसका आपको हल मिल ही जाए। कोई भी आपके पास तनाव है, स्ट्रेस है, तो ज़रूरी नहीं उसका हल मिल ही जाए, पर शेयर करने से ही 25-30% आपका स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है। तो आप उसको शेयर जरूर करें। और एक और चीज़ है कि हम घरों में देखते हैं कि जो सन इन लॉ होता है, डॉटर इन लॉ होती है, मदर इन लॉ होती है, कभी मुस्कुराते ही नहीं है पुनः। तो मुस्कुराएं जरूर। अपन बास के लिए तो उससे मन में गाली देते हैं और मुस्कुरा के बात करते हैं ऊपर से, तो ये अपन घर में क्यों नहीं कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि अपन वो कोई गलत कर रहे हैं अपना, ये प्रशंसा करें। आप अपने आपकी डॉटर इन लॉ बाहर से आई है, ऑफिस से जॉब करके आई है, उसको फ़ोन आधा घंटा लेट हो गया तो मन में जो मदर इन लॉ होती हैं बड़बड़ करती हैं कि बच्चे को देख रहे हैं हम, इतनी तकलीफ हो गई, इतनी देर हो गई, क्यों हो गई। ज़रूरी नहीं उसका कि हो सकता है ट्रैफिक जाम हो और कोई दूसरा कारण हो, ऑफिस से लेट सोचे हैं, तो उनको फ़ोन करके उसको खाली पूछ लें कि बेटा चाय बना दें क्या आपके लिए। तो उससे उसको अच्छा लगेगा, उसका भी तनाव कम होगा, आते हुए उसको टेंशन नहीं होगा। तो आप जो डॉटर इन लॉ के हैं कि मदर इन लॉ है, बच्चों को देख रही है, उसकी प्रशंसा कर दें। तो लोग प्रशंसा नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। तो थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करें तो घर का तनाव भी कम होता है। और डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ की भी यदि वो आपस में बनती रहे ना, तो बच्चे को भी बड़ा आराम रहता है। नहीं तो वो बेचारा जो हस्बैंड होता है वो ना उसको कुछ कह पाता है, ना उस हस्बैंड वाइफ को कुछ कह पाता है, ना मदर को कुछ कह पाता है। तो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के लिए स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, और कि एक दूसरे की प्रशंसा जरूर करें, देखें कि उनमें क्या अच्छाई है। कुछ ना कुछ अच्छाई सभी में होती है। तो और कुछ आपको पूछना है तो इसके बाद में आपके लिए कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई और सलाह हो, तो फिर मैं अपने विचार रखूँगा।
और मेरी तरफ से ये सबके लिए आप हम लोग सुन रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद है। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको फीडबैक जरूर दें, किसी ना किसी को, अपने बंसल साहब को, जो भी आपके पदाधिकारी हैं उनको, हमको, कि आपने क्या किया है और उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है। हम 10 लोगों में से 1 लोगों ने का भी हार्ट अटैक बच गया, पैरालिसिस बच गया, किडनी की डिजीज़ बन गई, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और कम से कम एक, आप जो मैंने कहा है, आपको यदि ठीक लगता है, आपको उसको कहने से फ़ायदा होता है, तो आप कम से कम अपने एक कलीग को, एक दोस्त को, घर के किसी आदमी को, एक को, और ये सब चीज़ें सिखाएं, तो उससे कम से कम दूसरों का भी फ़ायदा हो। ओवर टू बंसल जी। कितनी देर हुई?